आपकी प्रेमिका यहाँ बैठी हुई है और आप यहाँ बैठी हुई हैं। तो यहाँ से आपकी प्रेमिका और आपके बीच जो नैन मटक्का होगा वो किस एंगल पर होगा और उसकी क्या डिस्टेंस होगी, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं नीलेश कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस मैथमेटिक्स की क्लास में। तो बेटा, जैसा आप पीछे देख पा रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो क्लास 10th में आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, बशर्ते हमें एक अच्छा टीचर अगर मिल जाए। जो इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें रटने वाली हैं, याद करने वाली हैं, लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट हम समझ लें, बेसिक से इसको क्लियर कर लें, तो बड़ा ही शानदार टॉपिक है। कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आओ स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहां से। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से आया? तो एक ग्रीक वर्ड है, बेसिकली दो ग्रीक वर्ड हैं, एक है ट्रिग्नोन और एक है मेट्रोन। यहां ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल से, ट्रायंगल से इसका मतलब होता है ट्रिग्नोन, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में हम किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। किस ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो कई टाइप के होते हैं। तो बेसिकली इसमें हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इसके बाद बेटा, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले किस पर बात करते हैं? सिलेबस के बारे में। तो क्लास 10th में आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ब्रॉड है एरिया है। हमारा जो सिलेबस है उसके दायरे में ही रहकर हम पढ़ाई करेंगे। तो हमारे सिलेबस में क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक रेशियो हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया और 0 डिग्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, अभी उसके बारे में हम बड़े डिटेल में बात करेंगे, और आज का हमारा पूरा लेक्चर लगभग इसी को समर्पित रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटीज का काफी यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे, जैसे आइडेंटिटीज क्या है, जैसे एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशंस बिटवीन वेरियस रेशियोज, जैसे एक है टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे लाइन ऑफ साइट, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, और इसके अलावा कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। लाइन ऑफ साइट क्या होता है बेटा? आपकी जो प्रेमिका है उसका मकान ए है, अमीर है आपकी प्रेमिका और आप गरीब हैं, और आपका मकान ए है। तो यहां से ये डिस्टेंस है आपकी प्रेमिका और आपके घर के बीच में। अब आपकी प्रेमिका यहां बैठी हुई है और आप यहां बैठी हुई हैं। तो यहां से आपकी प्रेमिका और आपके बीच जो नैन मटक्का होगा वो किस एंगल पर होगा और उसकी क्या डिस्टेंस होगी, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ सम एप्लीकेशंस देख लिए और ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम बात करें बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है। आपने कई प्रकार के एंगल देखे होंगे, एक ए एंगल हो गया, एक ए एंगल हो गया, और भी जैसे भी आप एंगल बना सकते हैं, कई प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अगर काम करती है तो सिर्फ काम करती है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर।
जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, इस पर बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन एक बार यहां देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एंगल है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल को हम नाम देंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर, जिसमें ये एंगल होगा थीटा। थीटा जनरली हम थीटा ही यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन इसको हम एक्स भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक एंगल है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? ए हमारा परपेंडिकुलर है, इसको हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं बेस। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, तो यहां इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है? हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम बेस। अब अभी तो हमने थीटा एंगल यहां से हम देख रहे थे, अगर बेटा हम यहां से देखें इसको, अगर हम थीटा लेंगे तो इस केस में क्या होगा? हाइपो तो वही रहेगा हमेशा, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, ये चेंज नहीं होगी, हाइपो तो यही रहेगा। लेकिन अगर इस एंगल को हम लेंगे तो फिर बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर उस केस में हमारा परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा पी आर। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जब भी हम बात करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको हमने नाम दिया है पी क्यू आर। ये है 90 डिग्री। ये हमारा इस केस में यहां हम थीटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा हाइपो हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। सबसे पहले तो हिंदी मीडियम वाले इसको याद रखेंगे, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि ये क्या है, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको याद रखेंगे। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपो, हाइपो बेस। अब देखो, अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ होते हैं, जैसे इसको देखो एक बार, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपो हो जाएगा। इसको अगर हम रेशियो बनाएं एच, पी और बी का, तो कितने रेशियो बनेंगे? जैसे एक बन सकता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो बन सकता है, एक बन सकता है बेस अपॉन हाइपो बन सकता है, एक बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन सकता है। इसका अपोजिट भी हो सकता है एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और पी अपॉन बी। यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इसको हम कुछ यूनिक नाम दे देते हैं, जैसे इसको हम नाम देंगे P अपॉन H, इसको हम नाम देंगे साइन थीटा। अब बेटा यहां याद रखना है कि साइन और थीटा इन दोनों का मल्टीपल नहीं है, यहां पर एक साइन है। P अपॉन H को किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम P अपॉन H को साइन थीटा बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब B अपॉन H बेस अपॉन हाइपो,
बेस अपॉन हाइपो को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कॉस थीटा। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलेंगे टेन थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। फिर ए इसका अपोजिट है, ए इसका अपोजिट है और ए इसका अपोजिट है, तो इसको हमने क्या बोला, साइन थीटा, तो इसको बोलेंगे हम एच अपॉन पी को बोलेंगे कोसेक थीटा। ठीक है, एच अपॉन बी को बोलेंगे हम, जो इसका अपोजिट हो जाएगा कोस थीटा का, इसको बोलेंगे सेक थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा का अपोजिट जो होता है कॉट थीटा। आई थिंक यहां तक सभी को सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लें फिर से। तो सबसे पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, यहां हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। और फिर मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट, मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हम मेजरमेंट करेंगे। इसमें मेजरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तीन एंगल हैं तो इनका मेजरमेंट करेंगे, और तीन साइड हैं तो तीन साइड और तीन ट्रायंगल का मेजरमेंट राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं। इसके बाद में हमने देखा था सिलेबस के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल पर बात करेंगे, इस एंगल पर इन रेशियो की क्या वैल्यू होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे चलकर, इज इक्वल टू 1 होता है। और रिलेशन बिटवीन वेरियस रेशियोज, तो जो रेशियो हैं उनमें क्या रिलेशंस हैं, जैसे साइन थीटा की हम बात करेंगे तो ये होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा। और कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात की थी हमने, लाइन ऑफ साइट, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, और नेक्स्ट है सिंपल प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, इसके बारे में इसके बाद हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन। तो ये हम बात कर चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसके ऊपर बात करती है, हमेशा इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वैसे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन इसको एक बार देख लो। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर एक 90 डिग्री है तो इसका और इसका सम 90 डिग्री होगा। एक साइड ए है, एक साइड ए है और एक साइड ए है। इसमें जो पी आर साइड है, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो जो पी आर साइड है इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और इसमें हाइपो, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो राइट एंगल है इसके जस्ट अपोजिट, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो। मींस पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, हाइपो। ये फिक्स होता है। और इसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट टू राइट एंगल। और ये होता है बेस, इस केस में बेस होगा तो इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। तो बेस क्या हो जाएगा इस केस में, क्यू आर इज इक्वल टू बेस। जब अगर हम एंगल को चेंज करेंगे, जैसे हमारे पास अभी हमने थीटा एंगल क्यू को लिया है, अगर हम पी एंगल लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। इसके बाद अब हमने यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात की थी। तो LAL, लाल बटे कक्का, KKA, इसको हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इसको याद रखेंगे, PBP HHB, इसको याद करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया था, इन तीन साइड को मिलाकर हमारे पास कुल कितने रेशियो बन रहे थे, 6 रेशियो बन रहे थे। 6 रेशियो, इन 6 रेशियो को हमने अलग अलग नाम दिए हैं, मतलब इनका नामकरण किया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक कुछ नहीं है
राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड हैं उनके कितने रेशियो बन सकते हैं उनको हमने सबसे पहले लिखा यहां पर, और फिर हर एक रेशियो को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, मतलब इनका नामकरण संस्कार कर दिया है। अभी तक हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो को नाम दिया था साइन थीटा, और इसका साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा। फिर हमने बेस अपॉन हाइपो को नाम दिया था क्या, कोस थीटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हमने नाम दिया था टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। इसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, तो इसको एक बार ढंग से समझ लेना, क्योंकि ये हमेशा काम में आएगा। आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपकी कमांड इन पर होगी। तो देखो बेटा, साइन थीटा हमने पढ़ा था। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। और टेन थीटा हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही पढ़ा था। अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में हम बात करेंगे। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा तो हाइपो अपॉन बेस। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। कोट थीटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़े इसके बाद। ठीक है बेटा, अब है कोसेंट आइडेंटिटी। कोसेंट आइडेंटिटी, तो बेटा इसको जैसे टेन थीटा है ना, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो ये आप? बेटा इसको हम प्रूफ करेंगे, अभी आपके सामने इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हमें ये बताओ, हमने टेन थीटा क्या पढ़ा था, इसको एक बार यहां लिख भी सकते हैं आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसको लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे पी बी पी अपॉन हाइपो हाइपो बेस, इसको लिखकर चलेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, यहां लिखेंगे हम, टेन थीटा होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। अब इसमें रखकर देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करने के बाद ए आ गया तो हमारी आइडेंटिटी ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। और कोस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपो। अब इसको सॉल्व करो, P अपॉन H, और ये यहां पलटी मार जाएगा तो ये आ जाएगा H अपॉन B, तो H से H कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा P अपॉन B। तो P अपॉन B, P अपॉन B, P अपॉन B सेम आ रहा है। इसका मतलब कि हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद में कोट थीटा को बेटा क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका अपोजिट है। अब यहां देखो कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपो, और साइन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा b अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो
बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन परपेंडिकुलर दोनों बातें एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कोसेंट आइडेंटिटी आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, ठीक है। अब बेटा इसको देखो एक बार, यहां लिखा है साइन थीटा 4/3 पॉसिबल और नॉट। साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा 4x/3x ऐसा लिख सकते हैं। तो अब एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इसमें। इसमें ये हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच 90 डिग्री और ए एंगल है थीटा। अब इसमें दिया है 4x/3x, तो साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब देखो यहां से समझ में आ रहा है कि ये 4x होगा और ये 3x होगा। अच्छा ये बताओ, ये तो आप 5th क्लास से भी पढ़ रहे होंगे कि हाइपोटेनियस बड़ा होता है बेस से और परपेंडिकुलर से, हमेशा ये तो बड़ा होता है ना हमेशा, और इसमें छोटा बता रहे हैं। तो हाइपोटेनियस कभी परपेंडिकुलर से छोटा हो ही नहीं सकता। ये अगर छोटा नहीं हो सकता तो ये गलत लिखा है, मतलब साइन थीटा कभी भी 4/3 नहीं हो सकता, ये सरासर गलत है। यहां कोई दिक्कत है बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये संभव नहीं है। उसके बाद में हम बात करेंगे अब एक क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कभी भी बड़े ध्यान से देखना है। ये शतरंज जैसा होता है, चेस जैसा होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले या क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही सारी बातें क्लिक करनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो अब देखो, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये हर क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू, इसमें सॉरी ABC दिया है तो ABC ले लेंगे, A B और C, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, तो हमने राइट एंगल B पर लिया है। इसमें क्या दिया है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, साइन A cos A, साइन C cos C। तो इसके पहले हमें AC पता होना चाहिए ना। जब AC पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हर क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा और बड़ा ही आसान है पाइथागोरस थ्योरम, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। पाइथागोरस इसमें लगाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो AB कितना दिया है बेटा इसमें, 24 का स्क्वायर और BC कितना है, 7 का स्क्वायर। अब बेटा आपको वैसे तो 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए, लेकिन हम लापरवाही करते हैं और हमें याद नहीं होता है, तो उस केस में आप इसको अलग से फाइंड कर सकते हैं। 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 6 9, ये आ जाएगा 6 576, ये आ जाएगा कितना 576 और प्लस 49।
तो AC आ जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट 625 प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस माइनस आएगा और ए आ जाएगा कितना, AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। अब बेटा यहाँ दो वैल्यू निकल कर आई, एक तो आई कितनी 25 प्लस में और 25 माइनस में, लेकिन ये तो लेंथ है ना, AC लेंथ है किसी ट्रायंगल की, तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब AC हमारा कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा कितना 25, AC कितना हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 25। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, साइन A फाइंड करना है, साइन A फाइंड करना है। इसको यहां से हटाते हैं, इसका काम यहां पूरा हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, साइन A, साइन A। तो साइन A या साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। सॉरी, ये 25 था, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन A। अब हमें साइन A, तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 24 और हाइपो कितना है 25। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, साइन A कितना आ जाएगा 24 अपॉन 25। नेक्स्ट है कॉस A। तो कॉस A कितना होता है 20 अपॉन हाइपो। तो हमारा बेस कितना है 7। इसको अगर हम थीटा ले रहे हैं तो बेस यही तो होगा, तो 7 अपॉन 25। तो कॉस A की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7 अपॉन 25। फिर हमें निकालना है साइन, सॉरी अभी हम इसको ले रहे हैं साइन A, इसको एंगल ले रहे हैं बेटा, यही बात ध्यान रखना है एग्जाम में। इसको हम A ले रहे हैं, मतलब हमारा थीटा इस केस में अभी A है। तो अगर A थीटा होगा, इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, इस केस में हमारा परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपो क्या होगा AC। तो ये आएगा 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। और कॉस A बेस, इसमें क्या होगा बेस A वाला 24 और हाइपो A होगा, तो 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25। फिर अब हम बात करेंगे इसके बाद साइन C और कॉस C के बारे में। तो साइन C, अब हम इस पर आ गए हैं, इसका ध्यान रखना है, हमेशा मिस्टेक हो जाएगी, छोटी सी मिस्टेक है लेकिन। साइन C, अब इसको हम लेंगे तो हमारा बेस A हो जाएगा, परपेंडिकुलर A हो जाएगा और हाइपो वही रहेगा। तो साइन C क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इस केस में परपेंडिकुलर होगा AB, तो 24 अपॉन हाइपो 25 रहेगा। और कॉस C क्या हो जाएगा, कॉस C होगा बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है हमारा इस केस में 7 और हाइपो कितना है 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 7 अपॉन 25। ठीक है, एक क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। बस अगर ध्यान रखने वाली बात कोई अगर है तो वो जो हमने लिखा था वो, और इसको याद रखना है एंगल को, हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि एंगल के हिसाब से आपका बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको बड़े ध्यान से करते हैं। ठीक है, sec थीटा,
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया है ए बी और सी। हमारा ए एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसमें हमें गिवन क्या है, इसको याद रखना बेटा। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है, इसमें गिवन है सेक थीटा। कितना दिया है, 13/12। तो पहले तो हमें यह बताना पड़ेगा कि 13 और 12 कौन सी साइड है इसमें। तो याद रखो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा के। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। इसका मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपो। बेस हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को कोस थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा 13x और हाइपो हो जाएगा 12x। सेक थीटा बेटा देखो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा हाइपो अपॉन बेस। इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि जो हमारा हाइपो है वो 13 है, 13x, और बेस कितना है 12x। बेस कितना है 12x। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है। अगर इसको हम थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो ये कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो ये आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है 13x का स्क्वायर इज इक्वल टू BC 12x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169x का स्क्वायर इज इक्वल टू 144x स्क्वायर। सॉरी यहां पर इसको लिखेंगे x स्क्वायर 144x स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB कितना आ जाएगा बेटा यहां से प्लस माइनस रूट 169x का स्क्वायर माइनस 144x का स्क्वायर। तो AB आ जाएगा, माइनस साइन का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये आ जाएगा कितना 5x, ये आ जाएगा कितना 5x। तो इसको यहां 5x ले लेंगे। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो अब बस इजी हो गया, अगर हमने इतना फाइंड कर लिया तो अब आगे इजी हो जाएगा। अब देखो तीनों साइड हमारे पास हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑल अदर हमें फाइंड करना है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसका अपोजिट हो जाएगा क्या कोसेक हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है
कॉस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपो, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपो अपॉन बेस। और नेक्स्ट है टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है, ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां से कुछ नहीं करना है, बस हमें इसकी वैल्यू यहां रख देना है। तो इसमें देखो, अब इसको हम साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 5 और 13, 5 अपॉन 13 हो जाएगा, और इसका अपोजिट हो जाएगा ए, 13 अपॉन 5। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना है 12 अपॉन हाइपो कितना है 13, तो 12 अपॉन 13, और ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट 13 अपॉन 12। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 12, और इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा 12 अपॉन 5। तो है ना आसान, इजी, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, तीनों साइड निकाल लेना है, बस एंगल का ध्यान रखना है, और इसको याद रखकर इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है बेटा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल एक बार फिर से बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर। बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, और बाद में जो निकल कर आएगा उसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, तो हमने क्यू पर राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर, अब हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर, इसका हाइपो और बेस का सम दिया है हमें। इसको अच्छे से लिख लेंगे एक बार, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू दिया है बेटा कितना 5 सेंटीमीटर। पी क्यू ये दिया है हमें कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। टेन पी, अब देखो यहां याद रखना है कि एंगल हमारा ए है पी, एंगल ए है पी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो हमें क्या फाइंड करना है साइन पी और कॉस पी, और क्या फाइंड करना है टेन पी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, ये तो दिया है हमें इसके बेस होगा, ये बेस दिया है पी क्यू। अगर हमें पी आर और क्यू आर मिल जाएंगे तो हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें ये कहां से मिलेगा, तो यहां से हमें ये मिलेगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हमारे पास क्या है पी आर क्यू आर, दो वैल्यू फाइंड करना है। तो दो वैल्यू फाइंड करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन होना जरूरी है, और हमारे पास एक इक्वेशन है। सर एक और इक्वेशन कहां से लाएं, तो बेटा एक और इक्वेशन कहां से ला सकते हैं हम, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एक इक्वेशन और मिल सकती है। तो एक बार करके देखते हैं, अगर हो सकता है हो जाए। तो देखो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हमें पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू हमें कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, और ये आ जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि
इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको ऐसे रखते हैं पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस का क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर हमें कितना दिया है 25, तो ए आ जाएगा 25 और ए आ जाएगा कितना पी आर माइनस का क्यू आर ए 25। तो 25 25 1 हो जाएगा और पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर आ जाएगा कितना 1। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, इससे हम पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पी आर माइनस का क्यू आर इज इक्वल टू 1, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पी आर इज इक्वल टू 26। तो पी आर आ जाएगा कितना 13, पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो अगर पी आर 13 है तो क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा 25 माइनस 13 और क्यू आर आ जाएगा कितना 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। तो हमारा बेस भी कितना आ जाएगा 12। अब सब कुछ लगभग क्लियर हो चुका है, अब इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो हमारे पास पी क्यू भी है, क्यू आर भी है और पी आर भी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। तो याद रखना ट्रायंगल एंगल हमारा ए है, तो साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इस केस में परपेंडिकुलर होगा क्यू आर और हाइपो होगा ए वाला। तो क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितना है बेटा, क्यू आर कितना है 12 और पी आर कितना है 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा साइन पी। अब कॉस पी, तो कॉस पी क्या होता है, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपो। तो इस कंडीशन में यहां एंगल है तो बेस कितना होगा ए और हाइपो कौन सा होगा, हाइपो तो वही रहेगा। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 13, ये भी आ गया। अब है टेन पी, तो टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इस कंडीशन में क्या है क्यू आर मीन्स 12 और बेस क्या है ए, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं, उसके सारे एंगल फाइंड करते हैं, उसकी साइड फाइंड करते हैं और इन साइड के बीच में जो रेशियो हैं उनको फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने इसके सिलेबस के बारे में बात करी थी। तो सिलेबस, उसके बाद में हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करी थी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और इनकी अपोजिट। उसके बाद हमने बात करी थी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में, जैसे साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है और टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है। उसके बाद हमने बात करी थी कि साइन थीटा
इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है क्या? तो इस कंडीशन में आया था कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइपो सबसे बड़ा होता है, हाइपो परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में। उसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हम धीरे धीरे मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस आपके लिए तैयार करने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।